इस प्रकार से चरस या स्मैक या इंजेक्शन आदि जो भी नशीले पदार्थ हैं, इनके लिए तो कानून बहुत ही सख्त है कि यदि इसमें कोई व्यक्ति एक बार पकड़ा जाता है तो वह स्वतः ही दोबारा इस जाल में नहीं आएगा। लेकिन जहां हम मद्य निषेध सप्ताह मना रहे हैं, अर्थात शराब को बंद करना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे संबंधित जो हमारा कानून है, जो धाराएं हैं, वो बहुत ही मामूली सी धाराएं हैं और नगण्य हैं, एक आडंबर या खाना पूर्ति मात्रा है। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले, लगभग 1.5 महीना पहले, हरिद्वार के भल्ला कॉलेज के पास में 150 पौवे देसी शराब के पकड़े गए थे और उसकी वीडियो वायरल हुई थी, ओपनली दिखा था। उसके बाद वह व्यक्ति 2 दिन बाद बाहर आ जाता है। देखिए, मैं इस विषय में सिर्फ इतना कहूँगा, एनडीपीएस एक्ट में, एनडीपीएस जो नशे के विरुद्ध है, जिसमें आपके अफीम है, चरस, गांजा, हेरोइन, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सेक्शन में जो अपराध की पुनरावृत्ति करता है, बार बार करता है, उसके लिए सज़ा का अलग प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट में ही मृत्युदंड भी है। ये हमें जानकारी का अभाव है कि हम उस चीज़ को अच्छे से हमने पढ़ा नहीं है, जिसका काम नहीं है वास्तव में वो पढ़ेगा भी नहीं। ये भी एक जागरूकता है जो फैलानी चाहिए। तो इसमें तो मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है। रही बात शराब वाले छोटे मोटे अपराधों की, इसमें भी पुनरावृत्ति अपराध के लिए दंड बढ़ कर के है, कम नहीं है। बस इसमें ज़रूरत है जागरूक होने की, सही कार्रवाई करने की। जब हम कर रहे होते हैं, न्यायालय के सामने कोई केस प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम उसमें उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को लगाना ज़रूरी होता है। कभी ये भी हो जाता है कि जैसे अपराध 2 बार किया गया और पता न चल पाए, तो उसके लिए वही कि हमें क्रिमिनल हिस्ट्री देखनी चाहिए। क्रिमिनल हिस्ट्री के मुताबिक अगर उसका पहले कोई आपराधिक केस रहा हो तो उसको उसमें ऐड करके तब न्यायालय उसको सज़ा डबल देता है। सर, लेकिन देखा जाता है कि जो इस प्रकार के शराब के तस्कर हैं, वे कहीं ना कहीं पैसा दे करके बाहर आ जाते हैं, जिसको एक जुर्माना कहा जाता है। पैसा मतलब घूस नहीं, एक जुर्माना मात्र उनको देना पड़ता है और वो स्वतंत्र रूप से फिर वो भ्रमण करते हैं। और कई ऐसे हैं, अब स्वयं से कहना उचित नहीं है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कई ऐसे चुनिंदा हैं, उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, कि जो अंदर जाकर के पुनः बाहर आए हैं और पुनः उसी धंधे में लगे हैं लिप्त, और कई महीनों से, कई वर्षों से कंटिन्यू हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए एक निर्धारित कानून बना हुआ है। आपका कहना है कि एक बार छूटने के बाद दोबारा वो फिर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है और फिर वही धंधा करने लगता है। ऐसा तो नहीं, मेरा मानना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हैं, हमारे पास बहुत सारे कानून हैं इसके लिए। अगर कोई दुस्साहसिक प्रवृत्ति का है और ऐसे काम करता है और समाज का कोई आदमी उसके अगेंस्ट नहीं बोलता है, तो हमारे पास गुंडा अधिनियम है। अगर वो बहुत सारे कुछ ऐसे ही गुंडागर्दी से करता है या गैंग बना के करता है तो गैंगस्टर है। मतलब और तमाम बड़ी बड़ी कार्रवाई हैं जो हम कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम इस अभियान के तहत करेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि हम 100% कोशिश करेंगे कि इस जो ये अभियान चल रहा है इसमें नशा मुक्त समाज दें और अधिक से अधिक कार्रवाई करें। धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे स्वयं एसएसआई सर उपस्थित हुए हैं और समाज से नशे को ख़त्म करने के लिए लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। उनको उन्होंने भाषण भी दिया है और मात्र भाषण ही नहीं, जन जागरूकता का अभियान उन्होंने चलाया है। लोगों से सहायता मांगी है, अपील की है कि आप यदि जागरूक हो जाएं तो हम आपके साथ हर समय हैं, रात को, दिन में, एवरी टाइम। तो हम भी अपेक्षा करते हैं अपनी जनता से, सम्मानित जनता आगे आएँ, बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लें। क्यों? क्योंकि यदि हमारा भविष्य हमें सुरक्षित करना है तो सबसे पहले मूल नशे को ख़त्म करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक नया उजाला आएगा, नई रोशनी की किरण निकलेगी। शासन प्रशासन सब हमारे साथ है, कोई घबराने की बात नहीं है, बशर्ते कि हमें सही नियम कानून का पता होना चाहिए। धन्यवाद।